नमामि रामं रघुवंशनाथम। आई एम डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर, CCL। मैं इस दूसरे वीडियो में संत सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संत वाल्मीकि की बात कह रहा हूँ, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। और वो रचना कैसी हुई, इसकी एक झलक कम से कम आपका समय लेते हुए मैं कह रहा हूँ। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में महर्षि वाल्मीकि गए हुए थे और वहाँ ही वो अपने कुटिया के तरफ संतों के साथ, अपने शिष्यों के साथ लौट रहे थे। उन्होंने वहाँ देखा कि चकवा चकैया के जो एक जोड़ा थे, कोई कौंच कहता है, कोई बगुला कहता है, वो उसमें से दो थे, लेकिन अपने काम भाव से चकवा चकैया मिल रहे थे, पति पत्नी। उसमें से एक को निषाद ने, बहेलिया ने मार दिया। महर्षि वाल्मीकि बहुत दुखित हुए और दूसरा जो पत्नी थी पति के शव के पास बैठ करके विलाप करने लगी। इसे देख करके महर्षि का कोमल हृदय व्यथा से भर गया और उन्होंने श्राप दे डाला, ए निषाद, जिस तरह से तुमने इस चकवा चकोये के जोड़े को, में इसके नर को मार करके तुम्हें ये अशांत कर दिया, उसी तरह से तुम्हारा जीवन भी अशांत हो जाए, तुम कभी शांति को प्राप्त न करो। और ठीक अपने पत्नी के पास जाता है, उस पंछी को बनाता है, खाता है। जब शयन करने जाता है तो उस भी पत्नी के सामने ही अपने प्राणों को त्याग कर देता है। उस समय जब महर्षि वाल्मीकि ने यह दृश्य देखा था कि चकवा चकैया या क्रौंच और क्रौंची या बगुला या बगुली, ये तीनों शब्दार्थे हैं, तो इन तीनों शब्दों में समानता है। पंछी थे एक जोड़े, उनकी मृत्यु हुई थी, इसे निषाद ने मारा था। उसे महर्षि वाल्मीकि का कोमल हृदय व्यथित हो गया था और 32 अक्षरों से युक्त यह श्लोक उनके मुंह से निकला था। मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती क्षमा। तुम्हें भी कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। यत क्रौंच मिथुनादिकम, यत क्रौंच मिथुनादिकम बधि काम मोहितम। जिस तरह से काम से मोहित हो करके क्रौंच और क्रौंची आपस में मिल रहे थे, समागम कर रहे थे, तूने उसे मार करके अच्छा नहीं किया और तुम भी कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करोगे। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती क्षमा। यत क्रौंच मिथुनादेकं बधि काम मोहितम। 32 अक्षरों से युक्त
यह श्लोक अनायास महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकल गया और मुख से निकलने के बाद महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि ये क्या हो गया। भगवान शंकर सपने में उनको आए और कहे कि नहीं, हे महर्षि, ये पश्चाताप का समय नहीं है। आपके ही हाथों से रामायण की रचना होगी। आप राम कथा को लिखोगे और पूरे विश्व में आपका नाम चर्चित होगा और 32 अक्षरों से युक्त 32,000 श्लोकों से युक्त आप वाल्मीकि रामायण की रचना करोगे। कालांतर में सृष्टि को जन्म देने वाले ब्रह्मा भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी कहा कि महर्षि वाल्मीकि, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आपने जो निषाद को श्राप दिया वो उसके कर्मों को प्राप्त किया है। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती क्षमा। हे निषाद, तुम्हें कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यच क्रौंच मिथुना दे कंबधी। क्योंकि क्रौंच और क्रौंची प्रेम बस काम बस मिल रहे थे, तुमने एक का वध कर डाला और वो काम मोहितम, काम से मोहित थे। हे क्रौंच, हे क्रौंची के विलाप को सुनो और इस तरह से तुम भी मृत्यु को प्राप्त करोगे। तुम्हें भी शांति प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारी भी आत्मा तड़पेगी। और वही हुआ। प्रकृति के न्याय में दखल देने की परिकल्पना मात्र से महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया। वो नाना प्रकार के तर्कों में पड़ गए, लेकिन भगवान आशुतोष और ब्रह्मा के समझाने से उन्हें यकीन हुआ कि परमपिता परमेश्वर मुझसे कुछ कराना चाहते हैं। भगवान भूतनाथ आशुतोष हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। तब तक नारद जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप वाल्मीकि रामायण की रचना कीजिए, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। जय